इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में और दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। इस वक्तव्य की व्याख्या इस तरह से हम कर सकते हैं कि इतिहास के जो घटनाक्रम है वो बड़े पीड़ादायक होते हैं। अब देखिए, जितने भी युद्ध हुए, पानीपत की लड़ाई हो, चाहे जितने भी युद्ध हैं, चाहे क्रूसेड धर्म युद्ध ही क्यों ना हो, कितने हजारों लाखों लोग मरते चले गए, कितनी विधवाएं हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। अशोक ने युद्ध जीता था, कलिंग युद्ध के, वो चित्कार, वो कराह उसको परेशान कर दिया और उन्होंने महात्मा बुद्ध का धर्म स्वीकार किया और अहिंसा परमो धर्म, हिंसा करना छोड़ दिया। तो युद्ध जो इतिहास में हुए हैं वो पीड़ादायक होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पीड़ादायक होते हैं। अब जैसे आज के डेट में कोरोना आया, जितना लोगों को डरा सकता था डराया, लोग मरेंगे ये सुर करके न्यूज, मरने से पहले कितने लोग मर गए, कुछ लोग तो कूद गए, छलांग लगा लिया, पता नहीं कितने लोग मर गए हैं, कितने लाशों को बालू में भी दफना दिया गया। सभी लोग ने देखा, इस समय ऑक्सीजन के लिए लोगों को तरफते देखा, मरीज के परिजन ऑक्सीजन के लिए भटकते बिलखते देखा, मरे हुए व्यक्ति को परिजन छूना तो दूर, नजदीक जाने के लिए तैयार नहीं, उसको देखा गया। लॉकडाउन के कारण, काम पर नहीं जाने के कारण घर में खाना नहीं बना और बच्चे बूढ़े को भूख से बिलबिलाते देखा। अरे छोटे के भी क्या कहें, बड़े बड़ों की नौकरी जाते देखा। कोरोना एक त्रासदी है, सचमुच 2020-2021 इतिहास हो गया, त्रासदी के रूप में दर्ज हो गया। कोरोना संकट के साथ प्रायः बच्चों बूढ़ों में एक डिप्रेशन, एक अवसाद की जो महामारी के रूप में बढ़ते देखा, यहाँ तक कि बड़े बड़े डॉक्टर सेवा करते करते मरते देखा। तो कोरोना एक त्रासदी है। अब नए वेरिएंट जो आ रहे हैं, अब लोग उतने डर नहीं रहे, प्रहसन बन रहा, क्योंकि उसकी मारक क्षमता घटती जा रही है। अगले कुछ वर्षों में कोरोना एक सामान्य सर्दी जुकाम बन जाएगा, वैक्सीन नहीं, टैबलेट आ जाएगा, गोली से हम ठीक होते चले जाएंगे। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है तो त्रासदी से प्रहसन हो जाता है। 20 की स्थिति और आज 22 की स्थिति में बहुत अंतर आ चुका। लोग वैक्सीन लेकर के अपने को इनसिक्योर फील करते हैं, 20 और 21 में इनसिक्योर फील करते हैं, असुरक्षित महसूस। तो ये बातें थी, तो ये समझने की बात है कि इतिहास अपने को दोहराता है तो त्रासदी से प्रहसन हो जाता है। देखिए, जिस समय कोई बाबर हिंदुस्तान पर चढ़ाई करता है तो बड़ी त्रासदी होती है। जब उसकी पीढ़ियां भारत पर राज करती है, उसी बाबर का वंशज बहादुर शाह जफर का राज केवल दिल्ली के चांदनी चौक तक सिमट जाता है, तो वो इतिहास क्या हो जाता है, फिर प्रहसन बन जाता है। तो प्रहसन बनना नियति है, प्रकृति में उत्थान और पतन होता है, उत्थान होगा तो उसका पतन होगा ही। क्यों ऐसा होता है? अभी त्रासदी है क्योंकि हम हमेशा अज्ञात के प्रति भयभीत रहते हैं। हमेशा अज्ञात हमें भयभीत करता है, दोहराता है, लेकिन हमें ज्ञात हो जाता है तो प्रहसन बन जाता है। काल की चाल कहें, त्रासदी को प्रहसन बनने में वक्त नहीं लगता है, इसलिए तो लोग इतिहास पढ़कर सीख लेते हैं। इसलिए हम लोग एक वाक्य कहते हैं ना, अतीत से सीखे, वर्तमान को सही दिशा दें ताकि भविष्य की दशा ठीक रहे। हर आने वाली घटना हमें डराती है क्योंकि अज्ञात है और उसे हम जानते नहीं, इसलिए वो डराती है। लेकिन जब जान जाते हैं, नए वेरिएंट, अब प्रहसन बनता जा रहा है, अब परवाह नहीं है। हाँ, सावधानी हम बरत रहे हैं, पर वो खौफ, वो भय, वो डर वाली त्रासदी नहीं है। तो इतिहास जब अपने आप को दोहराता है तो त्रासदी से प्रहसन बन जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है।